भगवान भोलेनाथ की भी पूजा करेंगे। सीधा तस्वीर हम आपको यहाँ गौरीशंकर मंदिर की दिखा रहे हैं। मान्यता है कि इस जगह का नाम गौ घाट ही बाबा के कारण ही पड़ा है, क्योंकि बहुत आदिकाल का मंदिर है। जब यहाँ पे इनका पूजा करने के लिए गंगा माँ खुद गौ के रूप में आते थे और अपना स्तन से इनके ऊपर जल और दूध चढ़ाया करते थे। कम 500 वर्ष पुराना इस मंदिर का इतिहास है। मुग़ल शासन समय का इतिहास है। यहाँ पे मुग़ल का सेना बाबा को तहस नहस करने का पूरा प्रयास किया था, लेकिन यहाँ से इतना भबरा निकला कि उसका सारा सेना को वापस जाना पड़ा। इसलिए इनको मनोकामना पूरन महादेव भी कहा जाता है। बहुत का मनोकामना। सावन का पावन महीना सोमवार से शुरू हो चुका है, यानी कहें कि आज से और इसकी जो सोमवारी ख़त्म होगी सावन की, वो सोमवार को ही सावन ख़त्म होगा। नमस्कार, NBC 24 देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं अनिल कुमार। आज हम बात करेंगे सावन के पावन महीना की, जहां सावन की शुरुआत हो चुकी है। अब ऐसे में सभी शिवालयों में आप सुबह से ही भीड़ देख रहे होंगे। हम अभी तस्वीर दिखाएंगे आपको इस वक्त पटना सिटी की ऐतिहासिक गौरीशंकर मंदिर, जहाँ कभी गंगा का पानी इनके सीढ़ी तक आता था, और आज यही वो गौरीशंकर मंदिर है जो आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि ये काफ़ी ही पुरानी मंदिर है। और कहते हैं कि इस मंदिर की स्थापना खुद हुई थी। हालांकि ये बात हम आपको बाबा की ज़ुबानी से सुनाएंगे, लेकिन आपको पहले तस्वीर हम दिखा दें कि इस गौरीशंकर मंदिर में जो भक्त पहुँचे हैं आज सुबह से और भगवान भोलेनाथ का दर्शन कर रहे हैं, और अब अपनी जो मनोकामनाएं हैं वो पूर्ण करने के लिए कई बातें भी भगवान से सीधा नंदी के द्वारा पहुंचा रहे हैं। देखिए तस्वीर किस तरह से, ये वही गौरीशंकर मंदिर है जो कभी गंगा के सीढ़ी के तट पर, यहाँ पर गंगा की जो पानी है वो पहुँचती थी। हम तस्वीर दिखा रहे हैं किस तरह से यहाँ पर श्रद्धालु पहुँचे हैं और पहुँचकर अपनी मनोकामनाएं जो हैं वो पूर्ण करने के लिए, देखिए नंदी के कान में वो सीधे अपनी बातों को भगवान भोलेनाथ तक पहुँचा रहे हैं। लेकिन यहाँ जो तस्वीर है जो देख रहे हैं किस तरह से भगवान के जो भक्त हैं सुबह से ही कतारबंद होकर भगवान के दर्शन के लिए पहुँच रहे हैं। हम इस मंदिर की पूरी कहानी आपको बताएंगे कि ये मंदिर की जो प्राचीन कहानी है, जो किस तरह से इस मंदिर की स्थापना हुई, और जो गंगा जो बह रही है, जो कभी यहाँ पर रोड नहीं हुआ करता था, कभी मकान नहीं हुआ करता था, लेकिन आज यहाँ पर रोड मकान सब है, क्योंकि गंगा का पानी अब थोड़ा पीछे ही रह गया। लेकिन एक समय था कि गंगा का जो पानी है, माँ गंगे की जो पानी होती थी, जो भगवान भोलेनाथ की सीढ़ी तक आकर वापस आती थी। लेकिन हम इनकी ये कहानी, हम यहाँ के पुजारी हैं, बाबा हैं, हम इनसे जानेंगे कि आखिर इस मंदिर का ऐतिहासिक क्या कुछ रहा। जी, मान्यता है कि इस जगह का नाम गौ घाट ही बाबा के कारण ही पड़ा है, क्योंकि बहुत आदिकाल का मंदिर है। जब यहाँ पे इनका पूजा करने के लिए गंगा माँ खुद गौ के रूप में आते थे और अपना स्तन से इनके ऊपर जल और दूध चढ़ाया करते थे। जिस समय इंसान के द्वारा पूजा नहीं हो पाता था, उस समय ऐसा मानता है कि गंगा माँ आकर के खुद अपने महादेव का पूजा करते थे, क्योंकि बहुत पुराना आदिकाल का ये मंदिर है, स्वयंभू है, कब से है किसी को कुछ पता नहीं है। यहाँ जो भक्त आते हैं अपनी मनोकामनाएं लेकर, क्या उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है? जी, अवश्य पूरी होती है। इसलिए इनको मनोकामना पूरन महादेव भी कहा जाता है। बहुत का मनोकामना। मैं तो कम से कम यहाँ पे 20 साल से देख रहा हूँ। 20 साल से बाबा के सेवा में लगा। कई वर्षों से ये है। कम से कम 500 वर्ष पुराना इस मंदिर का इतिहास है। मुग़ल शासन समय का इतिहास है। यहाँ पे मुग़ल का सेना बाबा को तहस नहस करने का पूरा प्रयास किया था, लेकिन यहाँ से इतना भबरा निकला कि उसका सारा सेना को वापस जाना पड़ा। महादेव के जो मंदिर तक जो बातें पहुँचाते हैं भक्त, उनके नंदी बाबा का, यहाँ महादेव के साथ नंदी बाबा भी आए थे। जी, महादेव जैसे स्वयंभू हैं वैसा ही नंदी बाबा भी स्वयंभू हैं। हम कहें कि ये मनोकामना पूर्ण मंदिर। और महादेव ने नंदी बाबा को, ऐसा मानता है कि नंदी बाबा के पास ही अर्जी लगाने से वो बात महादेव पास पहुंचता है। इसीलिए भक्त लोग नंदी बाबा के पास अर्जी लगाते हैं। तो ये थे हमारे गौरीशंकर मंदिर के पुजारी थे। इन्होंने बातें बताई कि महादेव जी के वहाँ कोई बातें अगर पहुँचाना है तो उसके लिए नंदी महाराज के कानों में अपनी बातों को रखना होगा, तभी सीधा बात महादेव के शरण में पहुँचेगा। लेकिन हम यहाँ पर जो भक्त हैं उनसे जानेंगे
कि आखिर इस मंदिर में पहुँचे हैं भगवान को पूजा अर्चना करने के लिए। क्या कुछ मनोकामनाएं अपनी क्या कुछ मनोकामनाएं मांगे हैं अपने मंदिर में पूजा करने के लिए आए हैं, अपनी बातों को कैसे क्या रखते हैं? कुछ मांगा है जीवन में खुशी बनी रहे, शांति बनी रहे, हम लोग खुशहाल जीवन व्यतीत करें, निरोग रहे, अच्छे से रहे, भोलेनाथ की कृपा सदैव हम लोग पे बनी रहे। कब से मंदिर में आ रहे हैं आप? हम लोग जब से बचपन से जब से होश हुआ है तब से रेगुलर हम लोग आते हैं। हम लोग का संस्कार है, हम लोग की संस्कृति है पूजा पाठ करना है। और तो इन्होंने बताया कि भगवान के मंदिर में हम बचपन से आ रहे हैं और जो भी मंदिर जब से हम हैं यहाँ पर मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं। हम आपको और भी कुछ लोगों हैं यहाँ के भगवान के भक्त हैं। हालांकि पहले आपको तस्वीर हम दिखाते हैं कि देखिए किस तरह से भगवान जो नंदी हैं इनके हैं वो कर रहे हैं और सबसे पहले नंदी जी की जो है पूजा यहाँ पे कर रहे हैं और उस भगवान भोलेनाथ की भी पूजा करेंगे। सीधा तस्वीर हम आपको यहाँ गौरीशंकर मंदिर की दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो महिलाएं हैं बेलपत्र से लेके फूल माला प्रसाद गंगा जल समेत तमाम जो चीज़ें हैं भगवान को आज कर रहे हैं। यूँ कहें कि आज सावन का सोमवारी है और जो सावन की जो अंतिम सोमवारी होगी हम जानेंगे यहाँ के। बताइए भगवान भोलेनाथ के दरबार में पहुँचे हैं, क्या कुछ मनोकामनाएं अपने यहाँ से मांगा है? सावन का पहला सोमवारी है, भगवान बहुत दयालु होते हैं और हम लोग का पूजा करेंगे। कि कब से इस मंदिर में आप आ रहे हैं? बहुत सालों साढ़े 10 साल से आ रहे हैं। कभी इसका मंदिर का कुछ चेंजिंग वगैरह दिखा या ऐसे ही शुरू से दिख रहा है? अभी तो चेंज हुआ था, थोड़ा बहुत हुआ है। मंदिर का मुख्य द्वार लेकिन ऐसा ही है। फिर आओ तो हम आपको यहाँ के जो भी भक्त यहाँ पर पहुँचे थे हमने उनसे बात की और सीधी तस्वीर हम आपको गौरीशंकर मंदिर की दिखाई जो कभी प्राचीन कालों से जो है मुगल के कालों से जो भी शासन जो यहाँ पर मंदिर की मौजूदगी है वो मंदिर कई वर्षों से है, वो किसी को ये पता नहीं। लेकिन भगवान भोलेनाथ जो है बताया जाता है कि यहाँ नंदी के साथ आया था और यहाँ भगवान भोलेनाथ का तो कभी गौ माता करती थी जिससे इसका नाम गाय घाट पड़ा। ये गाय घाट स्थित गौरीशंकर मंदिर में हमने आपको पूरी तस्वीर दिखाई। आपको तस्वीर में दिखाते हुए हमने जो यहाँ के भक्त थे उनसे हमने बातें की। उन्होंने बताया कि भगवान में पूरी तरह से ये आस्था है और आस्था विश्वास को लेकर अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए भगवान से हमने जो भी मनोकामनाएं मांगी वो पूर्ण हुई। NBC 24 के लिए पटना सिटी।